मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। विधानसभा के चुनाव के परिणाम जो हैं कल आए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। इस ढंग से जो भी चुनाव होते हैं प्रत्येक वर्ष, वो आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर इन चुनावों से संबंधित मैं बहुत सारी जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा और साथ में ही विश्लेषण भी हल्का फुल्का होगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए होगा। ओके। और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको सॉल्व करने को दिए जाएंगे और साथ ही 2 मई और 3 मई के करेंट अफेयर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे भी सॉल्व कराया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, ठीक है, यहाँ देखिए टोटल जो है 294 सीट हैं, लेकिन चुनाव जो हुए हैं 292 सीटों के लिए हुए हैं। पहले चुनाव परिणाम जान लीजिए 2021 में। तो तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी उन प्रमुख नेता हैं जो मुख्यमंत्री भी रही थी, कुल 213 जो है सीट्स पर विजय प्राप्त हुई है और भाजपा दूसरे स्थान पर रहा है। इससे जो है 77 सीट्स जो है प्राप्त हुए हैं। वाम कांग्रेस को एक भी नहीं और अन्य को जो है 2 सीट्स प्राप्त हुए हैं। अगर 2016 के चुनाव के अनुसार विश्लेषण किया जाए तो टीएमसी को 2 सीटों का लाभ हुआ है। कुल 211 सीट पिछली बार मिले थे। वाम कांग्रेस को 76 सीट मिला था और इस बार शून्य, भारी गिरावट। और ये सारा सीट जो था, इनका स्थान जो था किसने ले लिया है? भाजपा ने, क्योंकि भाजपा को पिछली बार मात्र 3 सीट मिले थे और इस बार 77 सीट मिले। अन्य को 4 से 2 सीट मिले। अगर वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए जो 2017 के 2019 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो बीजेपी को 40.7% जो है आपका वोट मिला था, वो घटकर 38.09% हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है? 38.09%। और टीएमसी को जो है 43% मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में और यह बढ़कर 48% हो गया है। और संभावित मुख्यमंत्री जो यहाँ पर होने वाली हैं वो ममता बनर्जी ही होंगे और जगदीप धनखड़ जो यहाँ पर राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के अगर आप केंद्र बिंदु में अगर बात करें कि हाईलाइट क्या रहा इस चुनाव का, तो एक जो आपका नंदीग्राम सीट था, वहाँ से ममता बनर्जी जो हैं भाजपा के शुभेंदु सरकार से सीट हार गई। हालांकि सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन वे अपनी सीट को नहीं बचा सकें। ठीक है। और दूसरा जो हाईलाइट है, जो झारखंड के एक प्रमुख नेता हैं यशवंत सिन्हा, वे जो हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के। उन्होंने जो अपनी पार्टी के जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ज्ञातव्य है कि यशवंत सिन्हा पहले भाजपा में थे और टीएमसी के रणनीतिकार कौन थे चुनाव के? तो प्रशांत किशोर थे, जिन्होंने अभी चुनाव रणनीतिकार के रूप में अब संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर वे वापस आएंगे या नहीं, उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। तो ये था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का विश्लेषण। अब चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य जो है केरल। ठीक है, केरल ही अब एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जहां पर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता है। ठीक है, पहले त्रिपुरा और बंगाल में भी हुआ करता था, लेकिन बंगाल में आपने देखा कि वाम कांग्रेस गठबंधन किस तरह से बुरी तरह से पराजित हुआ है। केरल की जहाँ तक बात है तो एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्हीं दोनों के बीच जो है मुकाबला हुआ करता है लंबे समय से और दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उससे जो है 99 सीट मिला है 140 में से। ठीक है, टोटल केरल में कितना सीट है? 140, उसमें एलडीएफ को 99 मिला है, यूडीएफ को 41, बीजेपी को 0, अन्य को 0। ठीक है। और यहाँ पर के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और संभावित मुख्यमंत्री जो हैं विजयन। यहाँ सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जिस ढंग से बंगाल में प्रॉब्लम्स रहती है, समस्याएं रहती हैं, यहाँ पर भी टकराव के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे थे और यह संभवतः जारी रहेगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र में अलग दल की सरकार है और राज्य में अलग दल की, तो टकराव जारी रहने की संभावना आगे भी है। चलिए अब अगले राज्य की ओर, और ये राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सत्ता में
10 वर्षों के बाद डीएमके का आगमन हुआ है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी कि जो करुणानिधि को आपको याद होगा, जो चश्मा पहने हुए रहते थे, उन्हीं के पुत्र हैं एमके स्टालिन। उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना अब है, क्योंकि टोटल जो सीट है तमिलनाडु में वो है 234, यानी कि 234। उसमें डीएमके को 156 मिला है और एआईडीएमके को 75। जो सेकेंड जो सत्ताधारी दल था एआईडीएमके, उसको ओनली 75, ठीक है, और अन्य को 03। अगर एआईडीएमके की पिछली बार की बात करें 2016 वाले विधानसभा में, तो उसके 133 सीट थे और डीएमके के मात्र 99 सीट थे। तो वही दोनों के बीच जो है, इन्हीं दोनों दलों के बीच तमिलनाडु में टक्कर चला करता है। जयललिता और करुणानिधि की जो पार्टी है वह स्टालिन की पार्टी है, डीएमके, ठीक है। और यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं वे हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अब आते हैं असम विधानसभा चुनाव के परिणाम पर। तो यहाँ पर बीजेपी ने सफलता प्राप्त कर ली है सरकार बनाने में, ठीक है, क्योंकि 75 सीट मिले हैं कुल 126 सीटों में से, और कांग्रेस को 50 सीट मिले हैं और अन्य को 1 सीट मिले हैं। हालांकि बीजेपी का सरकार बन गया है, लेकिन अगर 2016 के चुनाव में उसके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उसके अपेक्षा स्थिति कुछ खराब हुई है, क्योंकि 2016 में बीजेपी को यहाँ 86 सीट्स मिले थे और 11 सीट इस बार घट गए हैं। कांग्रेस को 26 सीट मिले थे और इस बार 50 मिले, यानी कि लगभग डबल हो गए हैं। अन्य जो 14 थे वो मात्र 1 रह गए हैं। इनकी स्थिति निर्दलियों की और अन्य दलों की स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गई है। और यहाँ के अगर संभावित मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो ये हैं हिमंत विश्वा शर्मा, हेमंत नहीं हिमंत, ठीक है, विश्वा शर्मा, सिंपल लिखिएगा शर्मा, ठीक है। और राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी, दोनों को याद कर लीजिएगा। टोटल सीट्स 126, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आइए पांडिचेरी विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ जान लिया जाए। तो यहाँ पर जो है एनडीए यानी कि भाजपा प्लस जो भी था 30 सीट्स जो टोटल थे, उसमें 16 सीट जो है एनडीए को मिला है, यूपीए को 8 सीट मिला है और दूसरे अन्य को जो है 6 सीट्स मिला है। जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो 4 सीटों का लाभ हुआ है, पिछली बार 12 सीट थे। और यूपीए यानी कि कांग्रेस का जहाँ तक बात है तो भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 17 सीट से ये 8 सीट पर आ गए हैं, यानी कि जो इनके हाथ में सत्ता थी वो छीन चुकी है। अदर्स वाले को काफ़ी लाभ हुआ है, 1 से 6 में आ गए हैं, ठीक है। भविष्य में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं पांडिचेरी में। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो संभावित मुख्यमंत्री हैं यहाँ रंगास्वामी, और राज्यपाल की जहाँ तक बात है तो किरण बेदी पहले थी, वो हटाई जा चुकी हैं, तो यहाँ उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली जैसी सिचुएशन है, केंद्र शासित प्रदेश है विधानसभा के साथ। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, पहले किरण बेदी थी, अभी जो है तमिलसाई सुंदरराजन। अब चलिए अपने झारखंड की बात कर ली जाए। यहाँ भी आपको जैसा कि पता है मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, ठीक है। उपचुनाव ही कह सकते हैं, क्योंकि जो हाजी हुसैन अंसारी थे उनकी आकस्मिक देहांत के बाद यहाँ पर चुनाव का आयोजन हुआ। और यहाँ पर जो विजेता बने हैं हफीजुल हसन हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं, ठीक है, जेएमएम से संबंध रखते हैं। और दूसरे स्थान पर जो हैं गंगा नारायण सिंह भाजपा के हैं। जीत का अंतर 5000 से कुछ अधिक वोटों का रहा। यहाँ जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ रही कि जो 2 प्रमुख दल थे जेएमएम और फिर दूसरे जो दल थे भाजपा, उसके बाद तीसरे स्थान पर रहा है नोटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव वाले सेक्शन में। इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति के प्रति एक जो विश्वास था जनता का वो टूटता जा रहा है। शायद कोरोना के मामले के बाद जिस ढंग से जनता हॉस्पिटल्स में बेड पाने के लिए, वेंटिलेटर पाने के लिए, ऑक्सीजन पाने के लिए तड़प रही है और उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और असमय मृत्यु का शिकार बहुत लोगों को होना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं से लोगों को लग रहा है कि पिछले 70 वर्षों में हमें इस देश ने क्या दिया, ठीक है। संभवतः इसी का परिणाम है नोटा के वोट्स में वृद्धि। आज का पहला प्रश्न है, किस विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी शुभेंदु सरकार से पराजित हो गई हैं?
ए नंबर है दार्जिलिंग, बी नंबर है नंदीग्राम। दूसरा जो प्रश्न है, तमिलनाडु में डीएमके के लगभग कितने वर्षों के बाद पुनः सत्ता हासिल करने में सफलता प्राप्त की है? ए नंबर 10 वर्ष, बी नंबर 20 वर्ष। तीसरा नंबर प्रश्न है, असम और पांडिचेरी में किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? ए नंबर कांग्रेस गठबंधन और बी नंबर भाजपा गठबंधन। दल या गठबंधन कुछ भी आप बोल सकते हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है, झारखंड के मधुपुर विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर कौन सा दल रहा है या कोई भी? ठीक है, ए नंबर कांग्रेस, बी नंबर नोटा, आपको पता करना है। 5 नंबर है, केरल में पुनः किस दल की सरकार बनी है? ए नंबर यूडीएफ, बी नंबर एलडीएफ। ये जो है सारे पांचों प्रश्न जो है आज के विधानसभा चुनाव से संबंधित है, जिसका मैंने अभी जस्ट विश्लेषण किया। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए करंट अफेयर्स को देखते हैं आज के। आज मैं उत्तर नहीं दे पाया हूं, इसलिए उत्तर बताता चलूँगा। आप लोग टेस्ट दे लें म्यूट कर, आवाज़ को म्यूट करके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आज के टेस्ट का है, ये देखिए 2 मई और 3 मई दोनों का कलेक्शन है। चूँकि 2 मई को बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं मिल पाए थे, इस कारण मैंने कल नहीं डाला। 1 नंबर, डिफेंडर यूरोप 21 नामक अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए ऑप्शन ए नंबर है मोरक्को, बी नंबर अल्बानिया, सी नंबर रोमानिया, डी नंबर यूनान। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा अल्बानिया। कुछ इसमें और फैक्ट्स जान लीजिए। जो ये डिफेंडर यूरोप 21 हुआ, इसमें 28,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 26 देशों ने भाग लिया। इसमें यूएसए और नाटो के देश भी शामिल थे और यह 26 अप्रैल 2021 को आयोजित हुआ है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ठीक है, ऑक्सीजन की समस्याओं को दूर करने के लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, बी नंबर है अडानी ग्रुप, सी नंबर है महिंद्रा ग्रुप और डी नंबर है टाटा ग्रुप। ठीक है, आप लोग साउंड म्यूट करके आज टेस्ट दे लें। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, महिंद्रा ग्रुप। कौन सा उत्तर होगा? महिंद्रा ग्रुप। 3 नंबर आइए, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई हैं? और ये जो नियुक्ति हुई है वो चीन सीमा पर हुई है। ए नंबर है शिवानी सिंह, बी नंबर है अलका ठाकुर, सी नंबर है वैशाली हिवासे, डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर होगा, वैशाली हिवासे। चौथे नंबर प्रश्न पर हम लोग चले आते हैं। हाल ही में पंडित देवू चौधरी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित कलाकार थे? ठीक है, इनका क्षेत्र आपको पता लगाना है, इससे प्रश्न आया करते हैं। ए नंबर है तबला वादक, बी नंबर है सितार वादक, सी नंबर है बांसुरी वादक और डी नंबर जो है वायलिन वादक। और इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, सितार वादक। चलिए अगले प्रश्न पर। सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1982 में जो आपका स्थापना हुआ था शिवरामन समिति के सिफारिशों पर छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण देने के लिए, ऋण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निजी सेक्टर के बैंकों को भी। तो सिडबी के द्वारा MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को त्वरित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें से कौन कौन हैं? ठीक है, तो ये नंबर है सवास SHWAS, बी नंबर है अरोग AROG, सी नंबर है ए और बी दोनों, डी नंबर है न ही ए और न ही बी। इसका जो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि सवास और अरोग दोनों होगा। चलिए अगले प्रश्न। 6 नंबर जो प्रश्न है, कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र द्वारा झारखंड सरकार को कितनी राशि प्रदान की गई है? ये नंबर जो ऑप्शन है आपका 300 करोड़ रुपया, बी नंबर 225 करोड़ रुपया, सी नंबर 327 करोड़ रुपया और डी नंबर 227 करोड़ रुपया। ये आज के प्रभात खबर में आया है, ठीक है, रांची एडिशन में। तो इसका उत्तर जो होगा सी नंबर 327 करोड़ रुपया, ठीक है। और झारखंड सरकार ने आरोप लगाया है कि इतनी कम राशि में कोविड का से संबंधित आपदा प्रबंधन को करना झारखंड सरकार के लिए संभव नहीं होगा, इसलिए और अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। 7 नंबर आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 2 मई, बी नंबर 3 मई, सी नंबर 4 मई और डी नंबर 5 मई। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 मई, यानी कि आज ही मनाया जाता है, आज के दिन ही प्रत्येक वर्ष।
ये शुरू कौन किया था? उनगा के द्वारा शुरू किया गया था 1993 में। उनगा मीन्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और 2021 की अगर थीम को पूछा जाए कि 2021 का थीम क्या था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का, तो यह था इन्फॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। चलिए अगले प्रश्न पर। ये 8वां नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स BMCTA की स्थापना झारखंड में कहाँ की गई है? बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ए नंबर है ISM धनबाद, B नंबर है NIT जमशेदपुर, C नंबर है IIM रांची और D नंबर है BIT रांची। ठीक है, मिश्रा रांची। तो इसका जो सही उत्तर होगा C नंबर होगा, IIM रांची। 9 नंबर आइए, झारखंड से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा किन किन लोगों को नेशनल ऑर्बिटर बनाया गया है? एग्जाम होता है और एग्जाम कौन लेता है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा लिया जाता है। भी आज के रांची एडिशन के प्रभात खबर के न्यूज हैं। ए नंबर शौकिन प्रमाणिक, B नंबर ए नंबर शौकिन प्रमाणिक और प्रियंका कुमारी, B नंबर विक्रम कुमार और विनोद कुमार, C उपरोक्त में से दोनों यानी कि A और B दोनों, D नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा उपरोक्त में से दोनों यानी कि चारों को जो है नेशनल ऑर्बिटर बनाया गया है चेस का। झारखंड के किस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट डॉक्टर KP सिंह ने कोविड से संघर्ष हेतु $1 मिलियन का दान दिया है? कहाँ दिया है? PM केयर फंड में। ठीक है। ए नंबर BIT मिश्रा, B नंबर NIT जमशेदपुर, C नंबर BIT सिंदरी और D नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो KP सिंह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ये भी आज के प्रभात खबर में आया हुआ न्यूज है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए और $1 मिलियन, ठीक है, यानी कि 10 लाख डॉलर लगभग इन्होंने दान दिया है। और ये जो पास आउट हैं C नंबर BIT सिंदरी से हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में एक हॉस्पिटल बनाने की योजना है इनकी $30 मिलियन खर्च कर। ठीक है। आइए 11 नंबर देखते हैं, मधुपुर विधानसभा चुनाव में 5247 वोटों से किनकी विजय हुई है? ए नंबर हफीजुल हसन, B नंबर गंगा नारायण सिंह, C नंबर नोटा नन ऑफ द अबव, D नंबर अशोक कुमार ठाकुर। ठीक है, किसकी विजय हुई है? तो हफीजुल हसन की विजय हुई है। इसका सही उत्तर होगा A। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ए PPE किट की आपूर्ति हेतु, B ऑक्सीजन फील्ड मैंने भरा हुआ कंटेनर की आपूर्ति हेतु, C कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु और D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन कंटेनर की आपूर्ति हेतु। ठीक है। इसका नाम जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्यों दिया गया है? क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो है मई 2020 में ही लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो विदेश में फंसे हुए थे नागरिक भारत के, और कोरोना बुरी तरह से फैल चुका था पिछला वर्ष से भी, तो उस दौरान जो है प्रवासी भारतीयों को भारत तक लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 की शुरुआत इंडियन नेवी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 13 नंबर, भारतीय सेना के द्वारा अपना पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, पहला जो ऑप्शन है नंबर साउथ सिक्किम, B नंबर नॉर्थ सिक्किम और C नंबर दार्जिलिंग, D नंबर कलिम्पोंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा B होगा नॉर्थ सिक्किम। कुछ और जान लीजिए, भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कितना? 175 गीगावाट। इसमें सोलर से जो उत्पादन का लक्ष्य है 100 गीगावाट, विंड एनर्जी जो होना चाहिए 60 गीगावाट और बायो एनर्जी 10 गीगावाट और स्मॉल हाइड्रो पावर सब जो होता है छोटा छोटा पनबिजली सब वो 5 गीगावाट। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2021-22 में कृषि मंत्रालय द्वारा कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ए नंबर 287 मिलियन टन, B नंबर 307 मिलियन टन, MT का अर्थ है यहाँ मिलियन टन होगा, 299 मिलियन टन और D नंबर है 311 मिलियन टन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा B नंबर 307 मिलियन टन। और अलग अलग अगर देखा जाए कि अलग अलग खाद्यान्नों के लिए क्या लक्षित रखा गया है, तो चावल के लिए 121 मिलियन टन, गेहूं के लिए 110 मिलियन टन और दाल के लिए 25 मिलियन टन। चलिए अगले प्रश्न पर 15 नंबर क्वेश्चन पर, वैज्ञानिकों के द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा गया है। ठीक है,
अभी तक जितना भी खोजा गया है उसमें से सबसे छोटा है। उसका क्या नाम है? ए नंबर द यूनिकॉर्न, बी नंबर V723 मॉन, सी नंबर द राइनो, डी नंबर चंद्रा। इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, द यूनिकॉर्न। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित गवर्नर्स कप बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? ए नंबर स्वर्ण पदक, बी नंबर रजत पदक, सी नंबर कांस्य पदक, डी नंबर कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी होगा, अमित पंघाल ने कांस्य जीता है। इससे एक और प्रश्न बनता है कि अमित पंघाल किस खेल से संबंध रखते हैं? ठीक है, तो ये बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। 17 नंबर आइए, ये आज का अंतिम प्रश्न है। झारखंड के यशवंत सिन्हा वर्तमान में किस दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए हैं? ए नंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बी नंबर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सी नंबर आम आदमी पार्टी और डी नंबर भाजपा। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इस ढंग से आज का करेंट अफेयर्स का टेस्ट समाप्त होता है। आज का टेस्ट आप लोग जो है साउंड को म्यूट करके कर दीजिए। मैंने उत्तर नहीं डाला है इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। साउंड को म्यूट करके टेस्ट दे लीजिए, फिर उत्तर मिला लीजिए। और जो भी इस चैनल पर आज नए आए हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। भरपूर मात्रा में सामग्रियां इस चैनल पर प्रदान की जा रही हैं, साथ ही उच्च स्तरीय क्लास भी मेरे द्वारा। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।